अच्छा हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर्स की जो आवश्यकता है उसको पढ़ाना जरूरी है। केवल लेसन प्लान से ही बता देना, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, तो फिर ट्रेनिंग्स का इंटरेस्ट जाएगा। आपके सब उनको बताना चाहिए, कुछ नई चीजें, नई तकनीक बताएं, नई तरह से बताएं, आप उसको एक्सप्लेन करें, नहीं तो वो फिर उसको लूज करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। चलो लास्ट पॉइंट था एक और का, आपने नोट कर लिया, ठीक है, उसमें नहीं है। अब मैं फॉर्मेट पाऊं इससे पहले, जब आपने लेसन प्लान बना लिया, उसकी विशेषता क्या है, लाभ हानि सब पता चल गया, तो जब आप पढ़ाएंगे लेसन प्लान, चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो मेन पॉइंट ऑफ डिलीवरी, मेन पॉइंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग फर्स्ट है प्रिपरेशन। कोई भी कार्य हो, तैयारी जरूरी होती है। घर में छोटी सी पार्टी हो, 4 लोगों को बुला रहे हैं, तब भी प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर prevents the poor performance. Prevents the poor performance. हिंदी में आप इसको लिख लें। अच्छा, प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस। उचित तैयारी, उचित तैयारी उचित तैयारी उचित तैयारी कार्यकुशलता के कमियों को दूर कर देता है। उचित तैयारी कार्यकुशलता की कमियों को दूर कर देता है। प्रॉपर तभी आप कोई काम अच्छा से कर सकते हैं। बिना प्रिपरेशन के तो बस फिर इधर से उधर, उधर से उधर वॉन्डरिंग या बीटिंग अराउंड द बुश जो कहते हैं वो होता है। जरूरी है कि आप कक्षा में भी आ रहे हैं तो तैयारी करके आए। या इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं, व्हेन यू आर प्रॉपरली प्रिपेयर, प्रेशर विल नॉट पैरालाइज। जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो जो कार्य का भार होता है हर जगह, हर आपको कार्य दिया गया है, उस कार्य को आप अच्छी तरह कर सकते हैं। जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रिपरेशन क्या होता है? प्रिपरेशन इज, क्योंकि वही तैयारी आप क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, उसमें सिद्धांत है, परस्यूरेंस। परस्यूरेंस का मतलब होता है मेहनत। परस्यूरेंस, पेशेंस, पेशेंस का मतलब धीरज, धैर्य, धीरज या धैर्य। पेशेंस, प्राइड, प्रिपरेशन में इतना चीज निहित होता है: पर्पस, प्रोसेस, प्रिंसिपल, परस्यूरेंस, पेशेंस, प्राइड एंड प्रॉपर प्रैक्टिस। तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई भी कार्य करें।
तो प्रिपरेशन इन सब का एक मूल अंग है या मुख्य तत्व है, सबको आप एक साथ जोड़ सकते हैं। हो गया? हिंदी बता दो इसकी। पर्पज यानी कारण। तो आप एक बिना उद्देश्य के कोई कार्य आप नहीं कर सकते, तो क्या उद्देश्य है, या हम टेक्निकल में यहां ऑब्जेक्टिव और पर्पज अगर दोनों यूज होता तो इसे हम कारण कहते हैं कि क्यों आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों आप सीखना चाहते हैं। सिद्धांत, ये अपना सिद्धांत, आपका अपना सिद्धांत क्या है तैयारी का, उसके लिए मोटिवेटेड है, तो आपका अपना सिद्धांत, किसी न्यूटन का सिद्धांत नहीं है, ये आपका अपना सिद्धांत। परसिवरेंस, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, मेहनत, लगन, इच्छा आपकी। पेशेंस, धीरज, एक दिन में कुछ नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, एक कहावत है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे। हिंदी में एक कौन सी कहावत है, लेकिन बताया भी था क्लास में। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, ये अंग्रेजी की कहावत है, मुहावरा है। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, हथेली पर दही नहीं जमती है। तो कहने का मतलब एक दिन में कुछ नहीं होता, एक समय के साथ, आप समय के साथ सब कुछ होता है। जब समय होगा तभी सफलता मिलेगी। तो लेकिन समय के साथ आपको चलना होता है, समय के साथ आपको संकल्प लेना होता है, समय के साथ आपको सिद्धि तभी मिलेगी जब संकल्प और साधना, संकल्प लेके आप साधना करेंगे तो सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो संकल्प और सिद्धि के बीच में ये साधना है, तो ये साधना के लिए ये सब कुछ है। साधना किसी का नाम नहीं है साधना मतलब मेहनत। पेशेंस यानी प्राइड, यानी एक स्वाभिमान, कोई भी काम करे एक स्वाभिमान, बड़ा नहीं होता है स्वाभिमान। एंड प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, हम कहते हैं अभ्यास, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस, उचित दिशा में प्रैक्टिस करें, गलत नहीं। प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो ये आपका प्रॉपर है, ये हो गया। मेक्स द मैन परफेक्ट, उचित अभ्यास, कुछ भी प्राप्त करने के लिए ये सब जरूरी है कि मतलब क्यों मैं पढ़ रहा हूं, इस कंपटीशन को पास करना इसलिए पढ़ रहा हूं, प्रक्रिया उसकी क्या है, अभी क्या उसका सिलेबस है, कैसे कैसे पढ़ना है, शेड्यूल आप बनाएंगे, अपना सिद्धांत बनाएंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा, लगन, मेहनत, सब कुछ। धैर्य रखिए, उतावलापन नहीं, घबराइए मत। एक बार दो बार असफल हो गए तो घबराइए मत। जैसे मोदी जी ने कहा था ना टीम को कि भाई हार गए तो कोई नहीं, बहुत अच्छा खेले, अब अगली बार वो कब आएगा, 4 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन आशा ही जीवन है आशा ही जीवन है। तो प्राइड, अपने को आप उपेक्षित न समझे, हीन भावना न रखें, प्राइड का मतलब ये उपेक्षित न रहे, और प्रॉपर प्रैक्टिस। चलिए दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन में मैंने बहुत बताया है, इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनली मोटिवेटेड टू टीच, आपके अंतर एक इच्छा शक्ति जो जागृत होती है, उसी तरह से कुछ कार्य करने के लिए भी सेल्फ इंड्यूस्ड इंथुसियाज्म ऑफ मोटिवेशन क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड इंथुसियाज्म, जो आप में स्वतः उत्पन्न हो। मोटिवेशन की परिभाषा में लिखाया है, शायद किसी को याद तो नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी रिजर्व करके रखा जा रहा है। Enthusiasm of the individual to explore his ability to the best of his capability so as to achieve the goal of, तो सेल्फ इंड्यूस्ड यानी स्वतः जो उत्पन्न हो, बाहर से नहीं, सेल्फ इंड्यूस्ड इंथुसियाज्म, आपका अंतर मन का उत्साह है। मिशन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो टेक्निकल हो,
कुछ भी या शिक्षण कार्य हो, जब तक आप अंतर्मन से उत्साह किसी कार्य को करने के लिए, तब तक सफलता नहीं मिलती है, तब तक आपकी ऊर्जा उस दिशा में नहीं जाती है। ये जरूरी है। मोटिवेशन में बहुत मैंने बताया, इसलिए अब इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। डेवलपमेंट, नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ट्यूशन इज ए मीन्स, ट्यूशन is a means to associate with the trainees. Tuition is a means to associate with the training. Tuition is a means to associate with the trainees. विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का माध्यम प्रश्न है। विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का माध्यम प्रश्न पूछना होता है। विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का माध्यम प्रश्न पूछना होता है, यानी शिक्षक प्रश्न पूछ के विद्यार्थियों के साथ पार्टिसिपेट करता है। विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का माध्यम प्रश्न पूछना है। क्वेश्चन, इसी में आप लिख लें अगला पॉइंट, क्वेश्चन should be asked, should be asked to clarify the doubt. Clarify, CLARI, स्पष्ट करना, clarify the doubts, DOUBTES, not to confuse. Question should be asked to clarify the doubts, not to confuse. प्रश्न संदेह को दूर करने के लिए, प्रश्न संदेह को दूर करने के लिए, न कि उत्पन्न करने के लिए। प्रश्न संदेह को दूर करने के लिए, न कि उत्पन्न करने के लिए पूछना चाहिए। प्रश्न संदेह को दूर करने के लिए, न कि उत्पन्न करने के लिए पूछना चाहिए। जो भी हम प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थियों से, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों को अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए, उनको ज्यादा और कंफ्यूज मत कर दीजिए प्रश्न पूछ के। तो ऐसे होते हैं जो उसको कंफ्यूज कर देते हैं। यूज ऑफ टीचिंग एड, यूज ऑफ टीचिंग एड, पठन सहायक सामग्री का उपयोग। इससे क्या होता है? इट एसिलरेट the pace of learning. It accelerates the pace of learning. It accelerate यानी टीचिंग एड को हम क्यों यूज करते हैं? It accelerate the pace of learning. सीखने की गति को बढ़ा देते। टीचिंग एड्स यानी पठन सहायक सामग्री सीखने की गति को बढ़ा देती है। सीखने की गति को बढ़ा देती है। अगला पॉइंट समरी। सारांश हम क्यों बताते हैं समरी? when properly summarized will reinforce the learning. When properly summarized will reinforce the learning. चलो भाई आ जाओ।
reinforce the learning. अच्छा है. When properly summarize, reinforce the learning. प्रकार हिंदी में आप लिख ले. जब उचित प्रकार से सारांश बताया जाए, उचित प्रकार से सारांश बताया जाता है, सीखने को सुदृढ़ करता है. तो यह सीखने को सुदृढ़ करता है. तो यह सीखने को सुदृढ़ करता है. कैसे बताते हैं आप? इसमें आप इसके आगे आप लिख ले टेक्निकल टर्म्स. टेक्निकल टर्म्स. टेक्निकल टर्म्स. प्रॉपर नॉलेज. प्रॉपर नॉलेज ऑफ इट एंड explanation. Adequate explanation. And adequate explanation. Proper knowledge of it and adequate explanation. तकनीकी शब्दों का ज्ञान, व्याख्या. तकनीकी शब्दों का उचित ज्ञान और समुचित व्याख्या. टीचर के लिए जो भी टेक्निकल शब्द वो यूज करे तो तकनीकी शब्दों का उचित ज्ञान और समुचित व्याख्या. इसके बाद ब्लैक बोर्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड या ये है, हाँ जो भी व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, हाँ डिजिटल बोर्ड, सब कुछ उसमें आ जाता है. मेक ए हैबिट ऑफ यूजिंग इट. Make a habit of using it. इतने इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कभी बोर्ड पर लिखते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एज ए टीचर बोर्ड पर लिखने की आपको आदत होनी चाहिए. मेक ए हैबिट ऑफ यूजिंग इट. यानी जो भी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड जो भी है आपके पास, जो भी उपलब्ध है, उस पर लिखने की आदत बनाएं. लास्ट प्रेजेंटेशन. प्रस्तुतिकरण. सक्सेस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रॉपर पार्टिसिपेशन. प्रॉपर पार्टिसिपेशन. प्रॉपर पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेनीज. is key of success in presentation. Presentation of trainees is key of success in presentation. Is key of success in presentation. प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुतिकरण की विद्यार्थियों की सहभागिता पर निर्भर करती है. प्रस्तुतिकरण में सफलता विद्यार्थियों की सहभागिता पर निर्भर करती है. किसी भी कार्य में सफलता के लिए तो जरूरी है प्रिपरेशन, बट एज ए विद्यार्थियों की सहभागिता पर निर्भर करती है. तो एज ए टीचर ये आपको जरूरी है कि आप प्रॉपर प्रिपेयर करें, आप में मोटिवेशन हो, आप जो भी प्रश्न पूछते हैं कैसे और कब कहां पूछना है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए. टीचिंग एड्स कब बताना है, कैसा होना चाहिए, वो उसका भी ज्ञान हो. समराइज कैसे करना है उसका भी एक अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए. का
नॉलेज आपको हो और उसे अच्छी तरह आप व्याख्या करें, ब्लैक बोर्ड्स को यूज करें और कोशिश करें कि जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी आपके साथ हो, यानी विद्यार्थियों को साथ लेके चले। चलिए 2-3 मिनट 5 मिनट और देंगे। चलिए 5 मिनट और है, 5 मिनट यानी 10 मिनट। लेसन प्लान का कम से कम फॉर्मेट बता, जिससे आप उस पर फिर तैयारी आगे हम कर लेंगे। फॉर्मेट जो है, जैसे ऊपर के ये ट्रेड, नेम, रोल नंबर, ये तो आपको लिखना ही होता है। डेट, लेसन प्लान नंबर, यूनिट नंबर, सब यूनिट नंबर, तो और भी इसमें ऐड हो सकता है, कम हो सकता है, इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, मैंने 6 लिखाया है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे ट्रेड, नेम, डेट, यूनिट नंबर, टाइम, रोल नंबर, लेसन प्लान नंबर, सब यूनिट नंबर, यानी एक यूनिट है। जैसे अभी चौथा यूनिट चल रहा है तो यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में आपने अगर 10 लेसन प्लान बनाया है तो 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 ऐसे मतलब चलता रहेगा। ये आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का यूनिट नंबर ये है। और उस यूनिट में कितने लेसन प्लान आपने बनाए हैं वो है। खैर यहाँ पर तो एक होगा, बट एज ए टीचर जो आप बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये जनरल, इसका क्रम ऊपर नीचे हो जाए कोई नहीं, बट इसके बाद का जो क्रम है वो नहीं बदलना चाहिए, वो मेन फॉर्मेट है। इसके बाद है टाइटल। तो आज आप लिख लें टाइटल यानी शीर्षक, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें। तो यहाँ पर शीर्षक जो आज आपको पढ़ाना है उसका शीर्षक यहाँ लिखा जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। टाइटल होता है ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य, एट द एंड ऑफ this lesson the trainee shall able to क्या भाई अब भी डाउट है क्या? तब बीच में बातें हो रही इसलिए पूछ रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछ लो यार। तो ऑब्जेक्टिव में एट द एंड ऑफ दिस लेसन एबल टू, इसके बाद सेमीकोलन, और ये यहां से कंप्लीट होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा 3 या 4 हो सकता है, मैक्सिमम 5 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होते, बट जनरली कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द टाइम, आपके पास समय कितना है। तो ऑब्जेक्टिव दिस लेसन द ट्रेनी शैल एबल टू, हिंदी में आप लिखना चाहे इस पाठ के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा, और सेमीकोलन डैश, इस पाठ के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा, इस पाठ के समापन पर विद्यार्थी सक्षम होगा, और फिर 1, 2, 3 जो भी आप आज पढ़ाएंगे वो आपको यहां लिखना होगा। और विद द एक्टिव वर्क, जो मैंने कल परसों आपको बताया था कि इसके साथ एक्टिव वर्क होता है, ठीक है। मिटा दें इसको, मैं मिटा देता हूं, आप भी मत मिटा दीजिए उसको। तो इसको ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद टीचिंग एड, टीचिंग एड, टीचिंग एड। अब ये टीचिंग एड आज के लेसन में आप जो पढ़ाएंगे करेंगे, चार्ट, ट्रांसपेरेंसी, पावर पॉइंट, जो भी आप यूज करेंगे वो आपको यहां लिखना होता है, जो आज आपके लेसन में, क्योंकि लेसन प्लान जैसा मैं टीचर यूज करता है तो क्या
इसके बाद प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में तीन चीजें आती हैं। प्रिपरेशन में तीन चीजें आती हैं तैयारी में। पहला है रिव्यू। रिव्यू का नहीं, पूर्वालोकन। देखना। और दूसरा है लिंक जोड़ना। तीसरा है मोटिवेशन। तीसरा है मोटिवेशन। पुराने लेसन प्लान में नहीं था, बट अब नए लेसन प्लान में मैं कुछ भी देख रहा हूं। इसके बाद इंट्रोडक्शन भी लिखा है, तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन भी लिख देता हूं, बट ये जरूरी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि इसको आप नीचे नहीं कर सकते, बट ठीक है। कैसे इंट्रोडक्शन यहां पर यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन तो टाइटल से लेकर इंट्रोडक्शन तक ये प्रिपरेशन का पार्ट होता है। 4 स्टेप ऑफ टीचिंग जो हमने बताया ना, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और से लेकर टीचिंग तक प्रिपरेशन यानी परिचय। हिंदी में आप लिखना चाहें तो इसको परिचय। ये हो जाएगा प्रेरणा। प्रेरणा हो गया। अच्छा, लिख लीजिए। हो गया। चलिए, इसके बाद प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में एक टेबल बना ले, सीरियल नंबर, और इसे हम मेन पॉइंट भी कहते हैं, टॉपिक और मेन पॉइंट। इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट, और स्पॉट फिनिश। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं तो इसको क्रम संख्या, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु या पाठ, इसको सूचना, भाव। हिंदी में लिख ले। अब यहां पे आपको अब जितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे मैंने यहां पर ऑब्जेक्टिव 3 दिखाया है, तो ये 3 होगा। जितने आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उतना ही प्रेजेंटेशन में होगा। ऑब्जेक्टिव 1 होगा तो प्रेजेंटेशन में 1 होगा, 2 होगा तो 2, 3 तो 1, 2, 3 जैसे मैंने ऊपर ऑब्जेक्टिव में लिखा है तो ये 3 होगा। अगर ऑब्जेक्टिव 4 होगा तो ये 4 होगा। जितने ऑब्जेक्टिव होंगे उतने ही होंगे। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन हुआ आपका, यानी प्रेजेंटेशन की हिंदी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण उसको लिख लें आप आगे, प्रस्तुतिकरण। यानी जो अब ये जो आप क्लास है आपका, यहां पे सिद्धांत है, कार्यविधि है, परिभाषा है, तो यहां आएगा। और मुख्य बिंदु क्या होगा, कुछ सजेशंस अपने या कोई चीज आप बताना चाहते हैं स्पेशल विद्यार्थी। ठीक है, मुख्य बिंदु या पाठ दोनों में से या होगा, मतलब इसको आप लिख कर सकते। मुख्य बिंदु या पाठ, सूचना संक्षेप में, मुख्य सुझाव, इंग्लिश में सीरियल नंबर, टॉपिक्स, टॉपिक्स यस करते हैं यहां, टॉपिक्स, मेन पॉइंट एंड इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट। जल्दी जल्दी में भूल जाता है लिखने का शब्द।
और स्पॉट हिंट्स। ठीक है, हो गया। इसके बाद समरी, सारांश। समरी में भी केवल प्रश्न होता है, यहां समरी लिखना नहीं होता। आगे आज केवल आप इसका फॉर्मेट लिख ले। तो जैसे ऑब्जेक्टिव में 3 था, तो समरी में भी 3 होगा। 3 प्रश्न। ऑब्जेक्टिव 3 है, तो प्रेजेंटेशन में भी 3 होगा और समरी में भी 3 प्रश्न होंगे। समरी यानी सारांश, जो भी पॉइंट है। इसके बाद एप्लीकेशन, आज फॉर्मेट कम से कम बता देते हैं। तो एप्लीकेशन में भी वही तीनों प्रश्न रिपीट होगा जो समरी में था। एग्जैक्टली सेम वही तीनों प्रश्न होते हैं, लिखने में तो, बट पढ़ाते समय डिफरेंस होता है। वो जो भी आप लिखना चाहें दोनों लिख सकते हैं। एप्लीकेशन का मैंने बताया, एप्लीकेशन। इसके बाद टेस्ट, परीक्षण। टेस्ट में ज्यादा या कम हो सकता है, यह भी प्रश्न ही होगा, लेकिन यहां कम या ज्यादा हो सकता है। इन प्रश्नों की संख्या यहां कम या ज्यादा हो सकती है, या ज्यादा हो सकती है। समरी, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, टेस्ट यानी परीक्षण। टेस्ट का मतलब परीक्षण, ठीक है। टेस्ट यानी परीक्षण, हो गया। हो गया। एक बार फॉर्मेट रिवाइज हुआ था, तो उसमें असाइनमेंट को हटा दिया था। बट मैं अब देखता हूं कुछ लोगों ने मुझे बताया फिर से रिवाइज हुआ, शायद असाइनमेंट फिर से डाल दिया। पहले हटा दिया था असाइनमेंट, 2000 से हटा दिया था, तो असाइनमेंट शायद फिर आ गया, इसलिए असाइनमेंट फिर इसके बाद लिख देता हूं। असाइनमेंट यानी गृह कार्य। अब ये गृह कार्य जो है ये कम भी हो सकता है, बट जनरली कम ही होता है, प्रश्न ही पूछना होता है। तो ये टेस्ट और जो समरी और एप्लीकेशन का सेम ही प्रश्न होता है। टेस्ट में उसी से रिलेटेड होगा, बट थोड़ा डिफरेंस होगा, और प्रश्नों की संख्या भी वहां कम या ज्यादा होती है। यहाँ जनरली 1 या 2, ज्यादा गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद रिफरेंस, समरी एप्लीकेशन का सेम रहता है, टेस्ट में रेफर इसका किस तरह के क्वेश्चन रखेंगे? नहीं, वो मैं बताऊंगा किस तरह के, क्योंकि समरी में जो आपने पढ़ाया है वही, वो मैं कल बताऊंगा। पहले इसको पूरा कर देते हैं, 5 मिनट लिया था, टाइम भी हो रहा है। वो मैं कल आपको डिटेल्स में उसको बताऊंगा, तो आपका डाउट, क्योंकि आज इतना जल्दी में डाउट भी नहीं क्लियर। रेफरेंस यानी संदर्भ, कहां से आपने बनाया है, किस बुक से आपने ये लेसन प्लान बनाया है, कहां से आपने पढ़ाया है, वो बताना होता है। या किसी आपने वेबसाइट से लिया है, तो वेबसाइट का लिंक विद्यार्थियों को बताना होता है कि अगर वो डाउट है तो वो देख लें। समरी के बाद नेक्स्ट लेसन, कल पढ़ाने वाला, कल पढ़ाए जाने वाला पाठ। तो ये आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट है। एक बार इसको आप जरूर प्लीज देखिएगा। सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन इसको मत बंद करिए, क्योंकि आपको हमेशा आप चलता। अब इसके बाद मैं लेसन प्लान के अनुसार आपको एक डेली 5 मिनट 10 मिनट दूंगा। 1-2 लोगों को अभी खत्म हो जाए डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, तो फिर आप लोगों को भी पढ़ाना होगा। मैं इसमें अब जो कुछ मैंने बताया आपको, टाइटल है, आप है, लिंक है, स्पॉट ही होता है, ये क्या होता है, इसका
फिर लेसन प्लान आप लिखेंगे कैसे, लिखते समय टाइटल में क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, कोई एग्जाम्पल लेके हम लिखना आपको बताएंगे। और फिर जब आपने लिख लिया तो क्लास में मैं कोई एग्जाम्पल लेके आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा, फिर आपको बताना होगा कि कैसे पढ़ाते हैं। ओके, आज 10 मिनट हो गया आपका, थैंक यू। बट चलो आज तो आज पूरा हो गया है।